हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। आज हम पुनः उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ और आज का जो हमारा टॉपिक है समय एवं दूरी, मैथ का टाइम एंड डिस्टेंस। ये इसका दूसरा टाइप है। इसका पहला टाइप मैं पढ़ा चुका हूँ और आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप जाके देख लो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को और वहाँ से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा इसको। तो आज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाईके सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले मिले आपको। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखे रहे और बने रहे हमारे साथ अंत तक। आज हम इसके टाइप 2 का अध्ययन करेंगे। टाइप 2 का अध्ययन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो इस टाइप में इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। चाहे वो आप जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो या फिर सैनिक स्कूल, नेतरहाट, सभी में इस प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी एंट्रांस एग्ज़ाम होते हैं, प्रवेश परीक्षाएँ की आयोजित की जाती है, उसमें आप देखेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस एक महत्वपूर्ण मतलब चैप्टर है मैथ का। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और रेगुलर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ लिया गया तो फिर दूसरी बार नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। रेगुलर पूछे जाते हैं और हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। इसी प्रकार से मैंने पहला अध्याय जो है, पहला टाइप जो है कि मैंने आपको करवा दिया था। अब इसका दूसरा टाइप यानी क्वेश्चन का मैं क्या कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का टाइप बाई टाइप उसको बाँट रहा हूँ ताकि एक ही साथ सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े आपको। अलग अलग टाइप में एक ही टाइप के 5-7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसलिए हम टाइप बाय टाइप इसको कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा टाइप है। यदि आप नवोदय, सैनिक स्कूल, सिमुलतला आवासीय विद्यालय इत्यादि के प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको इससे रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग जितने भी सारे वीडियोज़ होंगे, जितने भी सारे चैप्टर्स होंगे, उन सभी चैप्टर्स का आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। उसके अलावा जो भी इसका नोटिफिकेशन वगैरह आता है, जैसे अभी आपको नवोदय विद्यालय का क्लास 6 का अब निकलेगा उसका फॉर्म, यही इस महीने के अंत तक लगभग निकल जाना चाहिए, तो वो भी होगा। उसका भी आपको फुल वीडियो जो है कि इस पर मिल जाएगा उसका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को, इस टाइप को समझने के लिए पहले आप एक घड़ी समझ लीजिए। मैंने यहाँ एक घड़ी ड्रॉ कर रखा है। ये घड़ी है और घड़ी ये आम घड़ी नहीं है, ये हम लोग जो पहनते हैं, ये जो हमारा वॉच है आप देख रहे होइएगा, ये इसी प्रकार का ये घड़ी है। लेकिन हम जो कलाई में घड़ी बांधते हैं या हमारे घरों में जो घड़ियाँ होती है, उस घड़ी में 12 के बाद 1 हो जाता है, 12 के बाद 1 बज जाता है। लेकिन ये जो घड़ी है ये रेलवे के टाइम का, रेलवे यानी रेलवे स्टेशन वगैरह पे अब जब जाइएगा तो वहाँ आप देखिएगा कि 12 के बाद 13 नहीं बज रहा है। जब हम लोग पहली बार रेलवे स्टेशन पर गए, जब लोग बच्चे थे, तो वहाँ देखिए एक दफ़ा कि 14 बज रहा है। हम कहे भाई ये कौन सा घड़ी है जिसमें 14 बज रहा है? 14 तो हम लोग के घड़ी में कभी बजा नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो ये घड़ी को पहले समझ लीजिएगा। इस घड़ी को समझने में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लेना है कि 12 तक तो आप समझ ही रहे हैं। यानी यहाँ से बजेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू होता है 13 से, तो 13 का मतलब हुआ यह, हम लोग के हिसाब से कितना बज जाएगा? 1 बज जाएगा। 14 बजेगा तो अगर आप इस तरफ मैं लिख देता हूँ, यह 1 बज जाएगा, यहाँ 2 बज जाएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस प्रकार से ये 13 बजेगा तो 1 बज गया, 14 बजेगा तो 2 बज गया, 15 बजेगा तो 3 बज गया, 16 बजेगा तो 4 बज गया, 17 बजेगा तो। इसी प्रकार से ये घड़ी है और इस तरह के चैप्टर्स को आपको, इसको समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग चाय पी लिए होइएगा। चलिए इसको समझ लिए, अब सवाल पर आइए। एक सवाल है, इसका पहला नंबर जो सवाल है वो सवाल देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है
कि एक रेलगाड़ी जो है वह चेन्नई सेंट्रल से प्रातः का मतलब होता है सुबह, प्रातः 3:30 बजे यानी 3:30 पर खुलती है। एक रेलगाड़ी है ना, क्या है, एक रेलगाड़ी का चर्चा यहाँ पर है। और यह सुबह कितने बजे, 3:30 पर क्या करती है, प्रस्थान। ठीक है, प्रस्थान का मतलब होता है खुल जाना, चल जाना। तो ये प्रातः कर रहा है, तो प्रातः का मतलब सुबह 3:30 बजे यह चलती है। उसके बाद तथा बिना कहीं रुके हुए, इसको कहीं भी बिना रुके हुए, ये रुकता कहीं नहीं है ट्रेन, बेंगलोर सिटी प्रातः 6:30 बजे पहुंच जाती है। प्रातः यानी सुबह ही, सुबह जो है ये 6:30 पर है ना, कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, बेंगलोर सिटी। बेंगलोर सिटी पहुंच जाती है। ये कहाँ से चला था, चेन्नई से, और ये पहुंच गया कहाँ, बेंगलोर सिटी। ठीक है, पहुंच गया। देखिएगा अब यहाँ समझिए, तो आगे सवाल में कह रहा है यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी जो है 210 किलोमीटर है, यानी चेन्नई है ना, और है ना, उसके बाद मान लीजिए बेंगलोर सिटी, इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। अब चेन्नई से लेके बेंगलोर सिटी गया गाड़ी बिना रुके हुए। यहाँ से कै बजे चला, 3:30 बजे AM का मतलब हो जाएगा सुबह। और यहाँ कै बजे पहुँचा, सॉरी, यहाँ से 3:30 बजे चला और यहाँ पहुँचा 6:30 AM। तो यानी सुबह ही पहुँचा, तो सुबह AM का मतलब होता है, AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, जिसको हम लोग पूर्वाहन कहते हैं। और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, जिसको हम लोग अपराहन कहते हैं, है ना। AM का मतलब अपराहन नहीं होता है, AM का मतलब पूर्वाहन होता है, और PM का मतलब होता है अपराहन। अब यहाँ समझिएगा, अब इसके बीच की दूरी क्या है। अब समय आपको 2 समय दिया हुआ। अब एक बात बताइए, यहाँ समझिए, 3 बजे सुबह करते हैं, देखिए इधर का सुबह रहता है, देखिएगा इधर का सुबह, और इधर से ये रात की तरफ चला जाएगा, मैंने लिख रखा है। अब यहाँ 3:30 लगभग मान के चलिए यहाँ से ही चला होगा, तो देखिएगा 1 2 3, या इसको घटा भी सकते हैं। इसको जब घटा दीजिएगा तो आपका समय जो निकल के आ जाएगा वो समय कितना हो जाएगा, 3 घंटे। कितने समय आ जाएंगे, 3 घंटे, क्योंकि आप वैसे भी जोड़ सकते। देखिए 3:30 बजे चला, देखिए तो 3:30 बजे भोरबा में, 3:30 बजे भोरबा में चला, देखिएगा 3:30 बजे से 4:30 बजे तक 1 घंटा, 5:30 बजे तक 2 घंटा, और 6:30 बजे तक 3 घंटा। तो साधारण है, हाथों पर जोड़ सकते हैं। और इससे अगर 12 के बाद अगर जाता तो फिर हम इस हिसाब से घड़ी के हिसाब से चलेंगे। तो समय हो गया 3 घंटा, दूरी कितना हो गया, 210 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा जा रहा है, तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी या बट्टा में समय। तो दूरी कितना है, 210 किलोमीटर, और समय कितना, 3 घंटा, कटेगा 3 7 21 यानी 70, आ ये किलोमीटर आप प्रति में घंटा। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें ये नहीं कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में देना है या किस में देना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल है 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर गया। एक पुल है ना, पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और कौन सी से पार किया उसको, मोटरसाइकिल से, और समय कितना लगा, 20 सेकेंड समय लगा, 20 सेकेंड। अब पुल की लंबाई थी 200 मीटर, अब मोटरसाइकिल से उसको पार कर गया 20 सेकेंड में। तो मोटरसाइकिल का स्पीड कितना होगा, तो मोटरसाइकिल की चाल कितनी होगी,
मोटर साइकिल की चाल। अरे भैया, तो चाल का फॉर्मूला जो होता है वो दूरी बटा ना समय होगा, तो दूरी दिया हुआ ही है, दूरी या बटा में समय। दूरी कितना 200 मीटर, अब बटा में कितना 20 सेकेंड। तो एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 2 दाई 20, क्या बचेगा 10 ही मीटर, अब बटा में सेकेंड। यानी इसकी चाल कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो मोटरसाइकिल की चाल कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आप लोग इस सवाल को भी समझ लिए। सवाल कह रहा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई जो है वह 250 मीटर है। तो 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को मात्र 10 सेकंड में पार कर गया। समय कितना? सिर्फ 10 सेकंड। सिग्नल का मतलब आप लोग समझ लीजिए, सिग्नल जो होता है कहाँ से रहा है, क्या है? क्या है? क्या है? ये तो ऑलरेडी मीटर और पर सेकंड में दिया हुआ है ये सवाल। तो 18/5 से क्या गुना करेगा? क्यों करेगा 18/5 से गुना? 18/5 से गुना कब करते हैं? जब उसको हमको सब चाल पूछता है किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन हमसे पूछा कहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, बताइए। सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है? एक मोटरसाइकिल 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर दिया। तो मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात करिए। तो मोटरसाइकिल की चाल क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ अगर वो पूछता कि उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी चलती है, वैसे मोटरसाइकिल किलोमीटर प्रति घंटा में ही चलता है ना, उसके लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे सवाल पर बढ़ते हैं। और जो हमारा सवाल है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक सिग्नल आप देखिएगा, जब आप रेलगाड़ी में सफ़र किए होइएगा तो देखे होइएगा सिग्नल पर लाल पीला और हरा कलर का बत्ती जलता रहा, तो उसी को सिग्नल, वो एक खंभा होता है। बेसिकली सिग्नल क्या होता है? एक खंभा होता है, ठीक है। तो 10 सेकंड पर तो रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछ रही है। क्या पूछ रही है आपसे? रेलगाड़ी की चाल, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चाल बराबर तो फॉर्मूला वही होगा, क्या होता है? दूरी अब बटा में समय। तो दूरी कितना है 250 मीटर, समय कितना है 10 सेकेंड। कितना हो जाएगा? बराबर 25 आई मीटर आई सेकेंड, यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो मान लीजिए कि ये जिस प्रकार मीटर में ही इसकी लंबाई दी हुई है और सेकेंड में इसका समय दिया हुआ है। अगर इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कहेगा बदलने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा। 25 है ना, 25 मीटर प्रति सेकेंड है, तो गुना इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 18/5 से, 5 से 50 25 और 18 5 90। और मीटर प्रति सेकेंड जब किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर आपसे ये पूछे कि रेलगाड़ी की न ये आंसर गलत है न ये आंसर गलत है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। लेकिन वो आपको देखना होगा कि आपके ऑप्शन में क्या है। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ आपको ये देखना होगा कि ऑप्शन में या 25 मीटर पर सेकेंड है या 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों चीज़ समझ लेंगे, जिस प्रकार का ऑप्शन रहेगा उसी। अगला जो सवाल है चौथा सवाल ये कह रहा है कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, देखिएगा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई बताइएगा 200 मीटर है ना। और फिर कहा कि 100 मीटर लंबे पुल को, तो देखिएगा पुल की लंबाई कितनी? पुल की लंबाई 100 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर। और समय कितना? समय 15 सेकंड में पार कर जाता है। समय कितना? 15
सेकंड में पार कर जाता है। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल, क्या पूछ रहा है आपसे? रेलगाड़ी की चाल बराबर वाट। अब यहाँ ज़रा समझिएगा, मैंने आपको इसके जब फर्स्ट वीडियो जब टाइम एंड डिस्टेंस का मैंने डाला था तो मैं आपको बताया था कि जब एक रेलगाड़ी किसी लंबी, है ना, सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म या दूसरी रेलगाड़ी को पार करता है तो दोनों वस्तुओं की लंबाई क्या होती है? जुट जाती है। तो यहाँ आप अगर देखिएगा तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी तो 200 मीटर आ 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? 200 मीटर। अब पुल की लंबाई कितनी थी? 100 मीटर। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 300 मीटर। आ समय तो कितना दिया हुआ है जी? 15 सेकेंड। तो चाल बराबर, चाल का बराबर फार्मूला क्या होता है जी? दूरी या बटा में समय। देखिएगा तो 300 आ बटा कितना? 15 सेकेंड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 300 ये मीटर है और ये हो जाएगा सेकेंड। 15 से ही कट जाएगा 20 मरतबे, यानी 20। ये हो गया ऊपर वाला मीटर, अब बट्टा में सेकेंड है तो बट्टा में सेकेंड। यानी रेलगाड़ी की जो है चाल कितनी थी? 20 मीटर प्रति सेकेंड। या आप इसको ये भी कह सकते हैं, सेम वही प्रक्रिया अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा तो 18/5 से क्या करिएगा? गुना कर दीजिएगा। 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे कि आपके ऑप्शन में किस हिसाब से है, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है या फिर मीटर प्रति सेकंड में दे रहा है। इस तरह के सवाल में ज़्यादातर आंसर आपको मीटर प्रति सेकंड में ही रहेगा। जो इस प्रकार का सवाल रहेगा उसमें ज़्यादातर आपको ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं समझिए, ये भी समझ लीजिए कि ये कैसे आता है। तो इस चाल की 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर जाएगी। ये उसका इसका फुल डिफरेंस है, समझ लीजिए इसको। चलिए अब हम अगला सवाल। एक सवाल कह रहा है कि सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है? एक दिन मुंबई सेंट्रल से 7:55 बजे प्रस्थान करती है एवं विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए पोरबंदर अगले दिन 7:55 बजे पहुंचती है। यदि मुंबई सेंट्रल से पोरबंदर की दूरी 960 किलोमीटर हो तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। ठीक है, रेलगाड़ी की औसत चाल आपसे पूछ रहा है। यहाँ एकदम समझिएगा, एक मुंबई सेंट्रल, यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया आपको मुंबई सेंट्रल, और एक जगह हो गया आपको पोरबंदर, है ना। ये जगह हो गया आपको पोरबंदर। से याद आया, पोरबंदर में क्या हुआ था जी? महात्मा गांधी जी का जन्म। क्या हुआ था? हाँ, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, समझिएगा। इसकी जो लंबाई जो दी हुई है आपको 960 किलोमीटर दी हुई है, 960 किलोमीटर। अच्छा एक चीज़ और, मुंबई सेंट्रल से गाड़ी जो है 7:55 में प्रस्थान किया, 7:55 बजे प्रस्थान, ठीक है, यानी चल दिया। और विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए पोरबंदर अगले दिन 7:55 बजे पहुंचा। अगले दिन 7:55 बजे क्या हुआ? पहुंचा। ये तो सीधा सी बात है। 7:55 कह रहा था कितना? 7:55 सुबह, 7:55 सुबह। अभी देखिएगा तो अभी आपको 7:45 हो रहा है ना। तो 7:55 बजे सवेरे क्या किया? मान लो कि आज है तारीख 9 सितंबर। आज 7:55 पर चलेगा यहाँ से, है ना, और कल सुबह 7:55 में पहुँच जाएगा। 7:55 में कहा तो पहुँच जाएगा, सुबह हुआ। आप कहेगा सर जी तो यही बंगो तो 7 लिखे हुए हैं बालक, 7 की जगह पर 19 हो जाएगा। जब ये ट्रेन का टाइम जब ये 12 को उस पार जाएगा, है ना, तो वो 11, 12, 13, 14, 15 हो जाएगा, है ना। तो अगर 19 बजे कहता 19:55 तब मानते कि ये शाम के 7:55 था, ये सुबह का ही 7:55 है। तो जाहिर बात है 7:55 टू 7:55 24 घंटा। समय कितना हो गया? समय कितना? 24
घंटे। अब यहाँ समझिएगा, क्या पूछा आपसे, चाल बताइए रेलवे ट्रेन का, तो ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा, दूरी या बटा में समय। दूरी कितना था 960 किलोमीटर और समय कितना 24 घंटे। कितना हो जाएगा समय 24 घंटे। 24 चौका 96। क्या हो जाएगा ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड हो जाएगी उसमें। अगला जो हमारा सवाल है, नई दिल्ली राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है, राजधानी एक्सप्रेस, बड़ा स्पीड चलता है। नई दिल्ली, और एक जगह जो पहुंचा वह गया राजेंद्र नगर, है ना, राजेंद्र नगर, है ना, नई दिल्ली राजेंद्र नगर। जब जैसे कि आप देखेगा कि दो जगह के बीच की दूरी के नाम से ही उस ट्रेन का नाम हो जाता है, समझे। जैसे अगर मान लीजिए कि पटना, आप पटना से मान लीजिए कि आ गया मुजफ्फरपुर, तब पटना मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस उसका नाम हो जाएगा उस ट्रेन का। इस प्रकार नाम हो जाता है। तो नई दिल्ली से एक ट्रेन चला, कै बजे चला जी, नई दिल्ली से ट्रेन 17:15 पर चला। 17:15 यह ट्रेन यहाँ से प्रस्थान किया। समझ गए, कै बजे 17:15 पर यह ट्रेन यहाँ से क्या कर दिया, चल दिया। एवं 4 प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए, है ना, राजेंद्र नगर 6:25 पर पहुंचा। 6:25 पर यह क्या हो गया, पहुंच गया कहाँ, राजेंद्र नगर। और नई दिल्ली से राजेंद्र नगर की दूरी 1000 किलोमीटर है। इसका जो डिस्टेंस है बीच का वह 1000 किलोमीटर है। और विभिन्न स्टेशनों पर रुकने का जो कुल समय है, तो रुकने का जो समय है, रुकने का समय जो है वो है 40 मिनट। कितना 40 मिनट। तो ट्रेन का औसत चाल आपसे पूछ रहा है, ट्रेन का औसत चाल आपसे पूछ रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, नई दिल्ली से एक ट्रेन चला राजधानी एक्सप्रेस और यह राजेंद्र नगर तक जा गया। नई दिल्ली से यह ट्रेन 17:15 पर गया। ध्यान रखिएगा, 17:15 कह रहा था, इसका मतलब है कि शाम के 5:15 है। शाम के ट्रेन के टाइम में AM PM नहीं होता, पहले बात समझ लीजिए। ट्रेन के टाइम में AM PM नहीं होता है। अपराह्न पूर्वाह्न ट्रेन के टाइम में नहीं रहता है, वो सीधे 12 के बाद 13, 14, 15 हो जाता है। तो 17:15 कहा था, 17:15 होगा तो क्या बच जाएगा जी, 5:15। तब मान लीजिए कि शाम में 5:15 पर चल दिया, है ना, और राजेंद्र नगर पहुंचा सुबह 6:25 पर। अब बताइए, सिंपल सा एगो लॉजिक अगर हम आपको दे दे तो यही से हम अगर 15 से ही सिंपल काउंटिंग अगर करना शुरू करेंगे, 17 से ही, तो क्या बजे पहुंचा था, 6 बजे यहाँ तक आना था उसको। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या कितना घंटा हुआ, 13 घंटा। 5:15 से सुबह 5:15 तक, शाम 5:15 से, यानी 5:15 AM टू 5, सॉरी ये PM न था, 5:15 AM, यह कितना एक बीच में हो जाएगा, 12 घंटा। 12 घंटा ना होगा जी, 12 घंटे होगा। पाँच 15 जोड़िए ना, ये कितना हो गया, 12 घंटा। अब बचा कितना, 6:25। तब जब 5:15 हो रहा है तो 6 बजे में कितना समय बचल है, 45 मिनट।
अब 25 मिनट फालतू भी है, तो टोटल मिनट कितने हो गया? 45 और 25 कितना हो जाएगा? 70 मिनट हो जाएगा। 70 मिनट होगा 1 घंटा 10 मिनट। 70 मिनट बराबर क्या होगा? 1 घंटा 10 मिनट। तो यह 12 घंटा 1 घंटा 10 मिनट कितना हो जाएगा? 13 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। तो ये समय हो गया आपका, और ये हो गया आपको डिस्टेंस। तो आपसे पूछ क्या दिया? चाल ने पूछा। अच्छा एक बात और है, 40 मिनट जो है वह रुकने का भी समय भी है, तो इसे 40 मिनट माइनस ना हो जाएगा? तो 40 मिनट माइनस होगा तो कितना हो जाएगा जी? 40 मिनट माइनस करेंगे तो 13 30 हो जाएगा, 12 30 हो जाएगा, 12 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 30 यानी 12 30 घंटा, यानी 12.5 घंटा। तो 12.5 घंटा को आप कैसे लिख सकते हैं? 1/2 घंटा। यहाँ पर देखिएगा, तब ट्रेन चलने का समय, तो वास्तविक समय कितना हुआ? वास्तविक समय हो जाएगा 13 घंटा 10 मिनट माइनस 12 घंटा 40 मिनट माइनस 40 मिनट। तो रियल समय कितना हो जाएगा आपको? 12 घंटा 30 मिनट। 12.5 घंटा होगा कि नहीं होगा? अच्छा देखिएगा, 12.5 घंटा को हम लिख सकते हैं 12.1/2 घंटा, यानी 12 दूना 24 1 25/2 भी हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए अब यहाँ समझ लीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। अब यहाँ समझिएगा, तो अच्छा अब समय भी पता चल गया और दूरी भी पता है। तो चाल अब आपसे पूछ रहा है, तो चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी या बटा में। तो दूरी कितना था? 1000 किलोमीटर। और समय कितना? तो 12 दूना 24 25/2 इसको कर दे, इसको पूर्णांक तोड़ दिए हैं। 12 दूना 24 25/2, 2 से ऊपर गुना कर दोगे। क्या कर दोगे? 2 से गुना। आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1000 गुने 2 बटा में 25 कट जाएगा। ये 25 से क्या मतलब करेगा? 25 चौका 100 और 0 40 दूना, यानी ट्रेन की औसत स्पीड कितनी थी? ट्रेन का औसत स्पीड कितना था? एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा था। कितना था? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर वो चला। अब 80 में अगर 12.1/2 से अगर आप गुना करिएगा ना, सब दूरी ये चाल हो गया और इस समय हो गया, तो दूरी 1000 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चेक कर ले, अरे कर ले। तो 25/2 आ गुना में कितना? 80। तो 2 से क्या मरतबे? 40 मरतबे। 40 पंचे 200 के 0 हासिल 20 और 40 दूना 80 या 200 हो गया 1000। समझ रहे हैं इसको? चलिए इस प्रकार आपका ये टाइप 2 ख़त्म हो गया, और जल्द ही इसका आपको टाइप 3 का वीडियो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए YK सर ऑफिशियल। बाकी वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।